आज रात के आने वाले एपिसोड में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि नारा जी और कार्तिक जी आ रहे होते हैं बड़ी ही मगन से। लेकिन नारा कहती है कार्तिक से कि आप नाश्ता करोगे, तो कार्तिक बोलता है कि अगर आप दिल से बनाओगे तो क्यों नहीं खा लूँगा, आप अगर दोगी जहर तो वो भी खा लूँगा हंस हंस के। लेकिन नारा कहती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता आपके लिए बनाने के लिए। लेकिन वहाँ पर देखो कि सीता चौधरी आ रही होती हैं राज जानने के लिए और कहते हैं कि आज मैं अंतिम फैसला सुना दूंगी गोयका हाउस को। अगर दोस्तों ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन देखो कि वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर रखे होते हैं गमले में, लेकिन एक फ्लावर रोज उठा लेता है कार्तिक, देखो कि बारिश कर देता है फूलों की। लेकिन नारा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन फिर भी दूसरा फ्लावर जब उठाता है तो देखो कि अंग में टच कर रहा होता है कार्तिक नारा के, और नारा तो काफ़ी ज़्यादा खुशी के मारे झूम रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कि रोमांस करने लगता है। लेकिन आ जाती है सीता चौधरी और देख लेती हैं तो कहती हैं ये सब आप क्या कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो हमारी नारा को धोखा दे रहे हो। वो भोली भाली इतनी सीधी है और ये नालायक के पीछे काफ़ी ज़्यादा आप रोमांस मत कीजिए कार्तिक जी, ये सारी बातें कह रही होती हैं सीता चौधरी। लेकिन यहाँ पर देखो कि गोयका हाउस वाले सारे लोग मनीष जी और दादी कह रही होती हैं कि इतनी आसानी से हमको लगता है कि सीता चौधरी ऋण नहीं देने वाली हैं। लेकिन वहाँ पर सुरेखा और सुरेड़ा भी कह रही होती कि हमको नहीं लगता है उनके स्वभाव से कि हमको ऋण मिल जाएगी और मैं कर्जा चुका दूंगी। लेकिन यहाँ पर देखो कि काफ़ी ज़्यादा नारा और टीना को कब रोमांस करने से रोक देती हैं, लेकिन परेशान हो जाती हैं। लेकिन देखो कि हाल में बैठी होती हैं और कहती हैं कि जब तक मैं बैठूंगी जब तक आ नहीं जाएंगे गोयका हाउस वाले सारे लोग। लेकिन वहाँ पर देखो कि लिख रही होती हैं कॉफ़ी में कि कौन सा चीज़ गलत है कौन सी चीज़ सही है, नारा गलत है या टीना गलत है, और सारा का सारा लिख रही होती हैं। लेकिन वहाँ पर देखो खड़े होते कार्तिक और टीना, तो टीना कहने लगती हैं कि मैं जा रही हूँ, मैं नहीं इनके कहने से रुकूंगी, क्योंकि ये हमारी कोई कर्मचारी नहीं है जो मैं इनके कहने से रुक जाऊंगी और जाऊंगी, वरना मैं चली जाऊंगी इतनी जल्दी से जो पता नहीं लगा पाएंगी। लेकिन वहाँ पर सारे लोग रोक रहे होते हैं, सीता चौधरी भी रोक रही होती हैं और कार्तिक भी रोक रहा होता है। लेकिन जैसे ही जबरदस्ती चल देती हैं तो ठेस लग जाती है और गिर जाती हैं। लेकिन वहाँ पर देखो कि संभालने लगता है कार्तिक, लेकिन करीब तो जाता है। तब वहाँ पर कहती हैं सीता चौधरी यू क्या कर रहे हो, ये सब जो गलत कर रहे हो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि अपनी इतनी ज़्यादा नहीं ख्याल रखना चाहिए साली का, बल्कि अपनी पत्नी नारा का ख्याल करना चाहिए। आप क्यों इतना करीब जा रहे हो, उसको क्यों टच कर रहे हो। लेकिन दवाई लगाने के लिए जैसे ही जाता है तो दवाई उठा लेती हैं सीता चौधरी और कहती हैं कि दवाई तो दूर से भी लगाई जा सकती है। लेकिन वहाँ पर टीना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है सीता चौधरी के ऊपर। लेकिन वहाँ पर कार्तिक कहता अच्छा आप जाइए और कमरे में आराम कर लीजिए। लेकिन वो चली जाती है। लेकिन देखो कि सारे लोग जब सदस्य लोग आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर देखो कि फ़ोटो देख लेती हैं सीता चौधरी शादी की, तो और ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। लेकिन मैसेज कर देती हैं अपने बेटे के पास और कहती हैं कि मैसेज में लिख देती हैं कि आपने जो कहा था बेटा मेरा वो सही ही बोले हैं आपने, क्योंकि ये सब ऋण लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चाल चली है हमारे साथ, हमें धोखा मिला है, तो मैं इनको ऋण देने से मना कर दूंगी, आज अंतिम फैसला सुना दूंगी गोयका हाउस को, ये मैसेज कर देती हैं। लेकिन बेटा तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और कहता कि माँ मैं जानता था कि आप ऋण नहीं देने वाली हो। लेकिन जब सारे लोग आ जाते हैं तब देखो कि कहती हैं कि हम जानते थे कि तुम सब लोग अच्छे घराने के हो, लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत बड़ी चाल चली जाती है। तब देखो वही वीडियो दिखा देती हैं सीता चौधरी सबको, कहती हैं कि आपके घर में देखो क्या हो रहा है, जीजा और साली के बीच में बहू को एक धोखा मिल रहा है। लेकिन वो वीडियो देख लेती हैं सारे लोग। लेकिन दादी तो घबरा जाती है। लेकिन दादी कहती हैं आप जैसा समझ रही हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन सीता चौधरी कहते हैं कि प्लीज़ मेरा अंतिम फैसला सुन लीजिए,
मैं आप सबको ऋण नहीं दे सकती हूँ। लेकिन इतनी बात सुनकर सारे लोग बकुला जाते हैं और दादी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन नारा तो अपने रूम में बैठी होती हैं, आवाज़ें सुन रही होती हैं। लेकिन नारा कहती हैं कि कार्तिक ने क्या गड़बड़ कर दिया होगा जो सीता चौधरी इतना चिल्ला रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कि कार्तिक कहता कि अगर मेरे परवरिश पर उंगली उठाओगी तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, आप ऋण दो या नहीं दो। क्योंकि यही पर कह रहे हैं कार्तिक की बार बार से चिल्ला रहे होते। कार्तिक कहते हैं कि आपके पास आया था ताकि हमारा कर्जा चुक जाए, मेरे पास मजबूरी थी इस टाइम, लेकिन आपने मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया, हमको ऋण देने से मना कर दिया है। लेकिन नारा तो इतनी बात सुनकर घबरा जाती है और आ जाती है। लेकिन सीता चौधरी कहती है नमस्कार, मैं जा रही हूँ। तो क्या दोस्तों बिक जाएगा पुश्तैनी मकान दादी का, मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। अगर दोस्तों मेरा वीडियो ऐसे प्यारा देखना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसी के पास बेल आइकन की घंटी दिखाई देगी, उसे भी प्रेस कर देना। तब तक दोस्तों धन्यवाद।